री मॉन्स्टर एपिसोड नंबर 6। 71वां दिन होता है। गोब्रू सभी गोब्लिन्स को लेकर एल्व्स को बचाने के लिए इंसानों से लड़ने के लिए निकल जाता है। गोब्रू के साथ टोटल 36 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है। इसके अलावा 76 स्ट्रॉन्ग सिपाही और होते हैं। सभी लोग सुबह सुबह ही इंसानों पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं, जिससे वो इंसानों पर अचानक से हमला कर सके और इंसान खुद को डिफेंड ना कर सके। आगे सभी लोग इंसान के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, पर उनका चारों ओर का एरिया एक मैजिकल बैरियर से घिरा हुआ होता है, जिसमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं घुस सकता। केवल इंसान और वही घुस सकता है जिसने इस मैजिक को कास्ट किया होता है। बैरियर को देखकर गोब्रू सभी को उसे चारों ओर से घेरने के लिए कहता है। इसके बाद गोब्रू अपने हाथ पर लगे हुए ग्लव से बैरियर पर शूट करता है, जिससे बैरियर टूट जाता है। आगे अर्थी पूरे ह्यूमन कैंप पर चारों ओर पत्थरों की दीवार बना देती है, जिससे कोई भी भाग न सके। इसके बाद स्पेल से धामी और गोब्रू अपनी अपनी पावर का यूज करके सभी इंसानी सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। गोब्रू अपनी डेड आर्मी का भी यूज करता है, जिससे बहुत सारे इंसानी सोल्जर्स मारे भी जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि इंसान भी फाइट बैक करते हैं और डेड आर्मी पर हमला करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इंसानों की आर्मी को एक लड़की लीड कर रही होती है। उसे देखकर गोब्रू समझ जाता है कि यही लड़की इनकी लीडर है। इसके बाद गोब्रू एक तेज दहाड़ मारता है, जिससे लड़की को भी गोब्रू का पता लग जाता है। हम देखते हैं कि इंसानों की फौज में एक मैजिक यूजर भी होता है। मैजिक यूजर अपनी पावर से लीडर की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे लीडर सीधा गोब्रू पर हमला करती है और गोब्रू अपनी पावर का यूज करता है, जिससे लड़की दूर जाकर गिर जाती है। गोब्रू उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, मैं तुम्हें जिंदा पकड़कर अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिस पर वो लड़की कहती है, चुप रहे गंदी शक्ल के कीड़े, मैं तेरी जान ले लूंगी। इस पर गोब्रू कहता है, मुझे जंगली बिल्लियां पसंद है। लड़की गोब्रू से कहती है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। इसके बाद गोब्रू अपनी सभी साथियों से कहता है कि इंसानों के साथ एक नाइट, एक पुजारी, एक जादूगर और एक तेज तलवारबाज है, जिसके पास फ्लेम स्वॉर्ड है। हमें इन्हें जिंदा पकड़ना है, बाकी लोगों के साथ तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद सभी लोग इंसानी फौज पर हमला कर देते हैं और बिना किसी दिक्कत के सभी को मार भी देते हैं। हम देखते हैं कि उनकी लीडर अपनी फ्लेम स्वॉर्ड से एक बार गोब्रू को टच कर पाती है, पर गोब्रू तुरंत ही हील हो जाता है। इसके बाद लीडर मैजिकल यूजर के साथ मिलकर अपनी तलवार को वेज फ्लेम ड्रैगन में बदल देती है और गोब्रू पर पूरी पावर के साथ हमला करती है। अपनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से मैजिक यूजर बीच में ही बेहोश हो जाता है, जिससे फ्लेम ड्रैगन बेकाबू हो जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि लीडर अपने साथ गोब्रू को भी मार देगी, पर गोब्रू लीडर से कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, और ड्रैगन के सामने आ जाता है। इसके बाद गोब्रू अपनी 3 अलग अलग टेक्निक यूज करके एक 3 लेयर बैरियर बनाता है और उसे तेजी के साथ ड्रैगन की तरफ छोड़ देता है, जिससे गोब्रू के सामने फ्लेम ड्रैगन भी कुछ नहीं कर पाता। गोब्रू की इतनी ज्यादा पावर को देखकर लीडर भी चौंक जाती है। इसके बाद गोब्रू को फिर से बहुत सारी नई पावर्स मिल जाती हैं। इसके बाद एल्फ का लीडर गोब्रू से मिलने आता है। वो गोब्रू को उसकी हेल्प के लिए शुक्रिया कहता है और सभी लोग साथ में पार्टी करते हैं। रात में गोब्रू कैद की हुई इंसानी लड़कियों के पास जाता है। हमें पता चलता है कि गोब्रू उन्हें भी मेडिसिन दे देता है, जिसकी वजह से सभी लड़की एक्साइटेड होने लगती हैं। इसके बाद गोब्रू रात भर उनके साथ धक्की टिक्की करता है। आगे 72वां दिन होता है। गोब्रू इंसानी लड़कियों को फौज में शामिल कर लेता है। वो उन्हें ईयरबड्स देता है। गोब्रू कहता है कि इन ईयरबड्स की हेल्प से कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता और ना ही कोई इंफॉर्मेशन छुपा सकता है, इसीलिए ये हमारे बहुत काम आए हैं। हमें बताया जाता है कि पार्टी में एल्फ का लीडर भी गोब्रू से कहता है, तुम्हारे पास इंसानों के खिलाफ जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें दे दो। हम हमेशा तुम्हारी पावर पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके बदले में मैं तुम्हें और दारू दे दूंगा। इस पर गोब्रू मान जाता है। गोब्रू एल्फ को इंसानों के प्लान की जानकारी दे देता है। इंसान एल्व्स को चारों ओर से घेर कर हमला करने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि एल्व के कंपेयर में इंसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी और एल्व जिस फॉरेस्ट में रहते हैं वहाँ रास्ता भी बहुत सकरा था, तो एल्व के पास वहाँ से भागने का भी कोई चांस नहीं था।
गोब्रू की बात से एल्फ का लीडर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। 73वां दिन होता है। गोब्रू, गोबीकीची और बाकी गॉब्लिन्स उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां से इंसान निकलने वाले थे। गोब्रू उन रास्तों पर कई सारे ट्रैप्स बिछा देता है। हम देखते हैं कि इंसान की आर्मी में 500 लोग होते हैं जो खूब सारे हथियारों के साथ जा रहे होते हैं। इसके अलावा उनके साथ 100 मैजिक यूजर भी होते हैं। अगर ये फौज एल्फ के साथ लड़ती तो एल्फ्स को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था, पर गोब्रू के होते उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गोब्लिन इंसानी फौज का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद उन पर पत्थरों और तीरों से हमला करते हैं। कुछ इंसान खाई में भी गिर जाते हैं, जिसके बाद केवल 100 लोग ही बचते हैं। पर उनका लीडर स्ट्रांग होता है। वो सभी को एक वॉल बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी लोग अपने आसपास की पत्थरों की एक वॉल बना लेते हैं और गॉब्लिन्स पर हमला शुरू कर देते हैं। गोब्रू देखता है कि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो टाइम ज्यादा लगेगा और ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। इसी वजह से गोब्रू गोबीकीची को उनके लीडर को पकड़ने के लिए कहता है। इसके बाद गोबीकीची सीधा जाकर लीडर पर हमला कर देता है। लीडर भी गोबीकीची के हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है। लीडर को लड़ता हुआ देखकर गोब्रू उससे इम्प्रेस हो जाता है। थोड़ी देर बाद गोबीकीची लीडर को पकड़ के ले आता है और इंसानों की बाकी फौज भी खत्म हो चुकी होती है। इसके बाद गोब्रू को फिर से नई पावर्स मिलती हैं। गोब्रू और गोबीकीची आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास धामी आती है। धामी गोब्रू से कहती है, तुम्हें लड़ता हुआ देखकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई हूँ। मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है। फिर क्या था, ये सुनते ही गोब्रू अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद 74वां दिन होता है। कुछ पकड़े हुए इंसानी कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें सड़ने के लिए जेल में बंद कर दिया गया है। ये हमारी बहुत ही बेइज्जती है। इस पर लीडर कहता है, हमें यहाँ खाने और सोने को तो मिल रहा है, ये इतनी बुरा भी नहीं है। इस पर वो लोग कहते हैं, तुम एक आम इंसान हो, तुम राजसी थाट के बारे में क्या जानो। आगे गोब्रू लीडर से पूछता है कि आखिर इंसान एल्फ पर हमला क्यों कर रहे हैं। इस पर लीडर बताता है, स्टेनवर्ड किंगडम की पहली राजकुमारी एक बीमारी से जूझ रही थी, जिससे 99% लोग खत्म हो जाते हैं। राजकुमारी की शादी किलिका किंगडम के राजा से होने वाली थी। इसी वजह से स्टेनवर्ड किंगडम के राजा ने इस बीमारी का इलाज ढूंढने का ऑर्डर दिया है। हमें पता चला है कि कुडेल ग्रेट वुड्स के जंगल में 11 जादुई मेडिसिन है, जिन्हें खुद डेमी गॉड के डीप ग्रीन के आशीर्वाद से बनाया गया है। ये सुनकर गोब्रू समझ जाता है कि ये सब इंसान अपने लालच की वजह से ये कर रहे हैं। गोब्रू लीडर से कहता है, मैं भी कभी एक इंसान हुआ करता था, तो मैं इसे समझ सकता हूँ। गोब्रू की बात सुनकर लीडर चौंक जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब अर्थी खुदाई कर रही होती है तो उसे एक हॉट स्प्रिंग मिल जाता है। ये देखकर गोब्रू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गोब्रू उस हॉट स्प्रिंग को एक प्रॉपर बाथरूम में बदल देता है और सभी को हॉट स्प्रिंग के फायदे बताता है। इससे सभी लोग खुश हो जाते हैं और एक एक करके नहाने लगते हैं। 75वां दिन होता है। गोब्रू इंसानी कैदियों के साथ सभी लोगों की ट्रेनिंग शुरू करवाता है। दामी और स्पेल से दोनों एक दूसरे के सामने लड़ रहे होते हैं, जबकि अर्थी, ब्लडास्तो और गोबीकीची जल्दी ही आउट हो जाते हैं। गोब्रू कहता है, इससे हमें पता चलता है कि जो लोग लड़ाई में अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। हम देखते हैं कि कैदी इंसान बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, पर उनका लीडर गोब्रू के पास आता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गोब्रू कहता है, अगर मैं तुमसे ऐसा ही लड़ा तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद गोब्रू लीडर की बॉडी को स्टील जितना स्ट्रॉन्ग बना देता है और उसके साथ फाइट करता है, पर लीडर गोब्रू के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। इसके बाद गोब्रू लीडर को हील कर देता है। गोबीकीची भी लीडर के साथ लड़ने की जिद करता है। फिर गोबीकीची और लीडर भी आपस में लड़ते हैं। लीडर की पावर को देखकर केमिस्ट्री और लाल बालों वाली लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि अगर हम इसे बंदी बनाकर रखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। इस पर कुकिंग करने वाली जुड़वा बहनें कहती हैं, चलो तुम लोग लाइन से हट गए, अब गोब्रू हमारा हुआ। अगली सीन में ब्रेक हो जाता है। लीडर गोब्रू से कहता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ भी डेमी ह्यूमंस रहते हैं, तो मुझे तुम लोगों के साथ बात करने में कोई ज्यादा इशू नहीं है, पर बाकी के इंसान पता नहीं तुम लोगों से इतना हेट क्यों करते हैं। लीडर कहता है, यहाँ पर मॉन्स्टर, डेमी ह्यूमंस और ह्यूमंस सभी एक साथ प्यार से रहते हैं। जरूर इसे ऑर्गेनाइज करने में तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, जरूर भगवान ने ही तुम्हें भेजा है। ऐसा सोचकर लीडर कहता है, मैं अभी से इम्पेरियल नाइट की जॉब छोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे अंडर रहकर लड़ना चाहता हूँ। ये सुनते ही गोब्रू उसे आजाद कर देता है और लाल बालों वाली लड़की को लीडर के नीचे असाइन कर देता है, जिससे लीडर लाल बालों वाली लड़की को अच्छे से ट्रेन कर सके। 77वें दिन गोब्रू एल्फ के लीडर से मिलता है। गोब्रू उन्हें 3 कैदी इंसान दिखाता है और कहता है कि ये तीनों हमारे किसी यूज के नहीं है,
ये बस हमारे कामों में बाधा डाल रहे हैं। इस पर एल्फ का लीडर कहता है, ठीक है, इन्हें हम अपने पास रख लेते हैं। आगे गोब्रू एल्फ के लीडर से पूछता है, आखिर ये कौन सी जादुई मेडिसिन है जिसके पीछे इंसान पड़े हुए हैं। तब एल्फ का लीडर गोब्रू को याद दिलाता है कि मेरी बेटी को बचाने के इनाम में मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी वो यही मेडिसिन है। इस पर गोब्रू हैरान हो जाता है और पूछता है, आखिर तुम इतनी कीमती चीज मुझे कैसे दे सकते हो। इस पर एल्फ का लीडर कहता है, मैं ये इंसानों को नहीं दे सकता हूँ, पर जिसने मेरी बेटी को बचाया है मैं उसे दे सकता हूँ। हम देखते हैं कि गोब्रू उस मेडिसिन को पी लेता है, जिसके बाद उसे फिर से न्यू पावर मिलती है। इसमें एक पावर होती है ब्लड मेडिसिन। गोब्रू अपनी उंगली काट कर खून की एक बूंद एक घायल कैदी के मुंह में डाल देता है। जैसे ही इंसान उस बूंद को पीता है उसके सभी घाव तुरंत हील हो जाते हैं। ये देखकर गोब्रू चौंक जाता है। गोब्रू सोचता है, मैंने तो उसे केवल एक बूंद खून दिया था, अगर इससे ज्यादा खून देता तो क्या होता। इसका मतलब मैं अब जिंदगी भर पावर अप कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।